एक और युद्ध का डर, लाल सागर। क्यों कह रहे हैं हम, ये आपको बताते हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच लाल सागर युद्ध का अखाड़ा हो सकता है, क्योंकि यमन के हूती आतंकियों ने एक कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया है। युद्ध के बीच इंटरनेशनल वाटर में किसी देश के कार्गो शिप को हाईजैक करने की यह पहली घटना है। शिप को इजराइल का शिप समझकर हाईजैक किया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि शिप हाईजैक के बाद समंदर में संकट खड़ा हो गया। इस सब के बीच शिप के अंदर कितने लोग आतंकियों के कब्जे में हैं? हूती आतंकियों के खिलाफ इजराइल का एक्शन क्या हो सकता है? लाल सागर में हाईजैक कार्गो शिप किस देश का है? इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बड़ी घटना पर क्या कर रही है? लाल सागर भी क्या युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? ये इस वक्त के बड़े सवाल जिनके जवाब हम एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये अहम खबर। इजराइल युद्ध के बीच लाल सागर में जंग की आहट, हूती आतंकियों ने मालवाहक जहाज अगवा किया, फिल्मी स्टाइल में किया शिप को हाईजैक। युद्ध के बीच लाल सागर में सबसे बड़ा बंधक संकट। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम किसी फिक्शन से, किसी फिल्म से आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये रियल टाइम हाईजैक का वीडियो है। ये जब इस कार्गो शिप को हाईजैक किया गया उस समय का वीडियो है, और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। पहले आपको इस स्क्रीन पर दिखाता हूं और फिर बड़ी स्क्रीन पर इस विजुअल को आपके लिए एक्सप्लेन भी करूंगा। लाल सागर में यह शिप हाईजैक हुआ, किस तरीके से इसको हाईजैक किया गया है, समंदर में चला जा रहा है ये शिप, कैसे अपने दिशा में आगे बढ़ रहा था, कैसे एक हेलीकॉप्टर आप पीछे आप देख रहे हैं जिसमें एक झंडा भी लगा हुआ है, और हूती विद्रोहियों ने यहां पहुंचकर किस तरीके से इस जहाज को पहले जहाज में जाकर लैंड किया और उसके बाद पोजीशन लेते हुए ये आगे की तरफ बढ़े और फिर पहुंच गए उस जगह पर जहां से इस शिप को ऑपरेट किया जा रहा था, और फिर पूरे शिप पर अपना कब्जा कर लिया। बहुत जल्दी से ये विजुअल जरा फिर से देखिए, और एक बार की जब आप इन विजुअल्स को देखेंगे तो आपको यही लगेगा क्या किसी फिल्म से लिया गया ये विजुअल है। जिस तरीके से इसको माउंट कैमरे से फिल्माया गया है और जिस तरीके से इसको दुनिया के सामने रखा गया है। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर यहां पहुंचता है, ये कार्गो शिप है। कार्गो शिप में वो जगह जहां पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए जगह होती है, वहां पर ये हेलीकॉप्टर पहुंचता है, लैंड करता है, और उसके बाद किस तरीके से पोजीशन लेकर एक पिलर से दूसरे पिलर की तरफ ओट लेकर, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं एक पिलर से दूसरे पिलर की तरफ हाथों में बंदूकें सामने पोजीशन लेते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये लोग किस तरीके से, हाँ ये देखिए, इन पिलर्स का मैं जिक्र कर रहा था। देखिए इन पिलर्स के पीछे जाकर इस जगह पर पोजीशन लेते हुए आगे बढ़ते, एक दूसरे को कवर दे रहा है, आगे वाला आगे बढ़ रहा है, उसके बाद दूसरा जो पीछे वो आगे बढ़ता है और पीछे वाला उसको कवर देता है, और इस तरीके से अंदर ये दाखिल होते हैं। और फिर हाथों में रिवॉल्वर लेकर यहां ऐलान किया जाता है कि अब इस जहाज पर हमारा कब्जा है, और इस जहाज के आप कंट्रोल पैनल को हमारे हाथ में दे दिया जाना चाहिए। जरा देखिए ये हेलीकॉप्टर, यहां ये हेलीकॉप्टर जब जहाज में पहुंचने, जहाज बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर के स्पीड को तो मैच कर नहीं सकता, और फिर यहां पर पहुंचकर ये हेलीकॉप्टर यहां लैंड करता है। हेलीकॉप्टर से भी कवर दिया जा रहा है, एक के बाद दूसरा पिलर की आड़ लेते हुए, पोजीशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर पहुंच जाते हैं इस कंट्रोल रूम में, जहां जाकर क्रू को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, और कहा जाता है कि अब हमारे इशारे पर काम करो, अब आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उन पर चलना छोड़ दीजिए और हमारे हिसाब से काम कीजिए। ये देखिए ये तस्वीरें, क्योंकि किसी फिक्शन, किसी फिल्म की तस्वीरें लग रही हैं, ये आपके सामने एक बार फिर से रख रहा हूं, कैसे ये हूती विद्रोही पहुंचे यहां हेलीकॉप्टर के जरिए, और हूती विद्रोही कितने रिसोर्सफुल हैं ये भी देखिए। हूती विद्रोहियों के पास कितने रिसोर्सेस हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम चीजें, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आपको इन हालात की तर्जुमानी करके इसके मायने आपको समझाएंगे। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं सर, जय हिंद। और उसके बाद हमारे अगले मेहमान जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी मैं आपसे परिचय कराऊंगा, लेकिन पहले जनरल सिन्हा मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो तस्वीर आई है सर, ये तो एकदम पूरा मामला फिल्मी है। जय हिंद दिनेश जी। देखिए ये फिल्म से भी बढ़कर है। देखिए फिल्म में तो एक डमी तरीके से होती है कार्रवाई, ये तो लाइव है, और लाइव वो है जहां पर रेड सी है, जहां पर बहुत सारे मालवाहक जहाजों का आना जाना होता है। और देखिए ये तकरीबन दुनिया की ऐसे माने जाता है कि दुनिया का मेजर 27-28% जो ट्रेडिंग होता है इसी इलाके से होता है। इसके ऊपर में नॉर्थ में जाइए तो आपका स्वेज कैनाल आ जाता है, नीचे आइएगा तो वहाँ का स्ट्रेट जो यमन के पास का स्ट्रेट है, जो जबूटी है, जो यहाँ पर चाइना का भी बेस है, अमेरिका का भी बेस है, फ्रांस का भी बेस है, जबूटी जो कंपनी है, जस्ट वो
उस जगह से यदि आप ये देखेंगे उसको बब एल हबीब कहते हैं, स्टेट ऑफ हार्मोज के नीचे में से जुड़ता है ऊपर जाके पर्शियन गल्फ से। तो इस जगह जो चीजें दिख रहे हैं दिनेश जी, ये सी पैरेटिंग का एक दृश्य होता था। सी पैरेट ऐसे किया करते थे, उसमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं होता था, बेसिकली उसमें शिप का इस्तेमाल करते थे, छोटे बोटों का इस्तेमाल। ये तो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर्स, एक जो फौज होती है एब्सोल्युटली ट्रेन्ड फौज, ये जो मैं कह रहा था सर कि हूती विद्रोहियों के पास रिसोर्सेस, ये तो पूरी एक फुल फ्लेजेड आर्मी वाला इनका लग रहा है सर। ये तो है ही है। देखिए ना, यदि हूती रिबल्स ने पूरा यमन की पूरे गवर्नमेंट को इन्होंने हम प्रस्त किया हुआ है, और इनको पूरा का पूरा, क्योंकि ये सियाइट है, सिया है, इसलिए उसको ईरान सपोर्ट करता है। और देखिए आज से नहीं, ये बहुत पहले से। और ये मैं चाहूंगा जनरल सिन्हा, हमारे देश में लोगों ने हूती विद्रोहियों के संदर्भ में हूती विद्रोही कई बार ये सुना है, लेकिन आज आपके साथ इसको एलैबोरेट करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे ताकि वो समझ सके हूती विद्रोहियों के संदर्भ में। जैसे आपने बताया शियाइट हैं और इनको ईरान का समर्थन है, और क्या क्या है जो हूती विद्रोहियों के बारे में आपके पर्सपेक्टिव को और स्पष्ट करेगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं, ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर देना चाहिए। जनरल सिन्हा, बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा, आपके पास दोबारा आ रहा हूं। शिप हाईजैक की ABCD समझिए। जहाज किसका था? पहले खबर आई थी कि यूनाइटेड किंगडम का है, जापान का था। कहां से चला था? तुर्की से चला था। ये जहाज जो आप देख रहे हैं ये तुर्की से चला था और इसको इजराइल का जहाज समझा गया था। बहरहाल कहां जा रहा था ये? इसका डेस्टिनेशन था इंडिया। और ये कहां हाईजैक किया गया? जैसा मैंने आपको बताया, रेड सी, लाल सागर में इसको हाईजैक किया। उसके आसपास की जो जगह जनरल सिन्हा ने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, इस जगह के महत्व के बारे में आपको बताया। शिप हाईजैक की ABCD ये भी बताती है आपको हाईजैकर कौन? यमन के हूती रेबल जिनके बारे में आप सुनते हैं, उन्होंने इसे हाईजैक किया। और आरोप किस पर है? ईरान पर है, क्योंकि जैसा अभी आपने सुना, जनरल सिन्हा आपको बता रहे थे कि असल में ये प्रॉक्सीज हैं ईरान के। और हाईजैक क्यों किया गया? इसे समझा गया कि इजराइल का शिप है, इसलिए हाईजैक किया गया। कितने लोग इसमें बंधक है? 25 क्रू मेंबर। अब क्या होगा? समंदर में युद्ध छिड़ने की, वॉर फ्रंट एक और खुलने की, पहले से चल रहे मामले के और ज्यादा एस्केलेट हो जाने की संभावनाएं हैं। क्या हो सकता है आगे? जनरल सिन्हा, ये इस मामले से मौजूदा हालात को आप किधर जाता हुआ देखते हैं? देखिए, इसमें जो इजराइल का एक जो एंगल आ रहा है, उस इजराइल के, क्योंकि उनके बिजनेसमैन हैं जो जिसको टाइकॉन कहते हैं, बेसिकली जब आप बड़े बड़े शिप को चलाते हैं तो शिपिंग टाइकॉन है जो इजराइल से बिलोंग करते हैं, यहूदी हैं। मगर ये शिप, जैसा मेरी इंफॉर्मेशन है, ये तो एक ब्रिटिश शिप थी जिसके आप अभी कह रहे हैं डिनाई हो रही है, और उसके क्रू मेंबर्स जापानीज हैं। डेस्टिनेशन टर्की से चल करके इंडिया आ रहा था। तो देखिए, जो भी हुआ हो, क्योंकि ये एक स्लो मूविंग शिप था और बहुत धीरे चल रहा था, और इसके आसपास में कोई दूसरे शिप नहीं, तो उन्होंने टारगेट करके इसको ले लिया है। उनको शायद ये ना पता हो, वो सोच रहे होंगे कि पूरे के पूरे जो क्रू मेंबर्स हैं वो शायद इजरायलीज हों या वहाँ के रहने वाले लोग हों, इसलिए उन्होंने कर लिया है। अब इनके लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर रोड बन गई, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा उड़ गया। ये सी पैरेटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सी पैरेटिंग में इन वाटरों का जो भी मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो रेड सी के अंदर में है या पर्शियन गल्फ के अंदर में, लगातार सी पैरेटिंग के ऊपर में बहुत सारे नियम कानून हैं। तो ये तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि हम वॉर के एफर्ट के ऊपर कर रहे हैं। आपने एक शिपिंग कंपनी के शिप को पकड़ लिया जिसके अंदर में कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि हम, ये तो टोटल ओपन टेररिज्म है, और टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म का यदि आप डिफाइन करेंगे तो वो उसका हिस्सा है। राइट। तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी और चाहिए। अभी जनरल सिन्हा जो आप बता रहे थे हूती विद्रोहियों के बारे में, मैं चाहूंगा ये जो इन्फॉर्मेशन, ब्रॉड इन्फॉर्मेशन मैं अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूं, उसके बाद जो कुछ भी आपको जरूरी लगता है वो उसमें जरूर ऐड कीजिएगा और हमारे दर्शकों को समझाइएगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बहुत जल्दी से बताता हूं, हूती रेबल, ये हूती विद्रोही कौन है? जैसा आपको मैंने बताया, ये असल में ईरान के ही प्रॉक्सीज हैं। कौन है, क्या है हूती? खाड़ी देश यमन में 60% सुन्नी, 35% शिया के समर्थन के लिए हूती संगठन बना है। जैसा अभी जनरल सिन्हा ने भी आपको बताया, हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन होता है क्योंकि वो भी एक शिया देश है। हूती की स्थापना सन 1990 में यमन के भीतर ही की गई और 2004 में यमन ने हुसैन अल हूती को मारा। सरगना की मौत के बाद संगठन और मजबूत हो गया और 2014 तक यमन में हूती बेहद ताकतवर हो गए। और अभी आप देख रहे हैं वो कितने रिसोर्सफुल हैं। हूतियों ने यमन की राजधानी पर कब्जा किया और आपको जैसा मैंने बताया, खाड़ी देश यमन का ये
ये शिया विद्रोहियों का चेहरा। जनरल सिन्हा, इसमें कुछ और जोड़ना चाहें आप? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि ये अंडरबेली पड़ता है सऊदी अरेबिया का। तो सबसे पहले ईरान और सऊदी अरेबिया के 36 का आंकड़ा रहने के कारण अभी तो वो लगता है कि उनमें तलखी में कमी आ रही है, इस तरह से चाइना उनके बीच में आकर को जोड़ रहा है। उस दौरान ये डायरेक्ट थ्रेट करते थे अंडरबेली ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में भी अमेरिकन बेस बहुत बड़ा है। और नीचे में यदि आप साउथ में जाएं तो जिबूटी, मैं बार बार नाम ले रहा हूं, जिबूटी एक मल्टी कंट्री का वहां पर मिलिट्री बेस है। जिबूटी उस जगह है जहां पर इवन आपका अमेरिकन बेसेस है, पर कोई कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि ये आपका ये जो इसको शिपिंग लेन कहते हैं इतनी नैरो है कि शिप की जो रफ्तार हो जाती है बहुत कम हो जाती है। आपने देखा किस तरह से हेलीकॉप्टर से आकर के कर जाते हैं। हूती विद्रोहियों के बारे में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि इनकी संख्या 2 लाख के, आपने बताया 35% जो पॉपुलेशन है यमन की, वो सियाओं की पॉपुलेशन है। और इनकी संख्या बढ़ा के जब हिजबुल्लाह से यदि आप तुलना करें, हिजबुल्लाह 1 लाख का ही है। हिजबुल्लाह को कहते हैं कि बहुत ताकतवर है, मगर 1 लाख है। हूतियों के बारे में ये है क्योंकि इन्होंने पूरी के पूरे कंट्री में अपना आधिपत्य दिलवा लिया था। और इनको इतनी ज्यादा जो वेपन है पूरा ईरान से, वो सिया का जिस तरह से हिजबुल्लाह को करता है उसी तरह हूतियों को करता है। और उनको पूरे पैसे से मदद, सारी चीजों से मदद करता है। और उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन खास करके रेड सी के ऊपर में बहुत ज्यादा है। और क्योंकि यहाँ से तकरीबन 27-28% पूरी वर्ल्ड ट्रेडिंग होती है, और इसी के पास लगता हुआ पर्शियन गल्फ है, जहां स्ट्रेट और हार्मोज की हम जब बात करते हैं, तो ये दोनों को आप यदि ले लीजिए तो ये एक कंटिग्यूअस जगह है जहां से आप जियो स्ट्रेटेजिकली मैरीटाइम डोमेन के अंदर में बहुत बड़ा आपकी कैपेबिलिटी आ जाती है। तो हूती रेबल्स आज के दिन में तो मार्जिनलाइज थे, मगर अब फिर से खड़े हो गए और बहुत नाम अभी आ रही है और ये दिखा भी रहे हैं कि अब ये बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो जनरल सिन्हा जो आपको बता रहे हैं वो समझिए, ये मैरीटाइम डोमेन के हिसाब से सागर में चलने वाली गतिविधियों के हिसाब से, और कहा जाता है कि जो समंदर में अपना कब्जा रखता है असल में जमीन में उसी का झंडा लहराता है। और इस हिसाब से ये जगह, इस जगह का मैरीटाइम सिग्निफिकेंस और इस जगह पर हूती रिबेल्स का पहले से ज्यादा मजबूत होता जाना, और ये भी कि मौजूदा परिदृश्य को अगर आप सामने रखते हैं तो वो हिजबुल्लाह हो या हूती, असल में सपोर्ट करने का काम ईरान कर रहा है। तो आप ये समझिए कि इनको कितना रिसोर्स रिच उसने बनाया हुआ है। ये लगातार इस जगह पर तौर से सिरदर्द बने हुए हैं।